बिहार में शराबबंदी कानून 1 अप्रैल 2016 से लागू है, पर शराब यहां के लोग पी रहे हैं। कानून को लागू कराने का काम प्रशासन का है, पर प्रशासन में शामिल अधिकारी और जवान भी इसका सेवन कर रहे हैं। पूर्ण शराबबंदी का दावा हो रहा है, पर राज्य में 2016 के बाद से ही कभी कहीं तो कभी कहीं शहर सहित कई जिलों में शराब की खेपें मिलती रहती हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है? जब नियम कानून बने हैं तो कहां सरकार प्रशासन से चूक हो रही है? कौन इस तरह के गैर कानूनी काम में शामिल है? क्यों ऐसी खबरें आने के बाद भी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई? अब सवालों के घेरे में तो सरकार को आना ही था। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के साथ साथ अब सरकार में साथ होने के बावजूद बीजेपी भी कहीं ना कहीं पूर्ण शराबबंदी पर और जहरीली शराब से हुई मौतों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। हालांकि सवाल ये जरूर उठते हैं कि जब बिहार में शराबबंदी कानून आया था तब सभी पार्टियों ने इसके पक्ष में अपनी बातें रखी थी, पर अब बड़ा सवाल यह है कि क्यों बीजेपी भी सरकार में या कहे नीतीश कुमार के साथ होने के बाद भी नसीहत दे रही है। ऐसे में नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सवाल ये कि किसकी लापरवाही? क्या सिर्फ कानून बनाना जरूरी था? इसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पाया गया? 6 साल बाद भी क्यों असफल है सरकारें? कहां हुई सरकार से चूक? ऐसे कई सवालों के जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। आपको बताते चले, शराबबंदी में 15% लोग छलका रहे हैं जाम। जी हां, ये एक रिपोर्ट के द्वारा खुलासा किया गया है। आपको बता दें कि 2020 में आई NFH5 की रिपोर्ट पर चेत गई होती सरकारें तो नहीं उड़ता और उजड़ता जहरीली शराब से कई परिवार। 1 साल पहले ही ये रिपोर्ट आ चुकी थी, पर इस मामले पर ध्यान नहीं दिया गया। आपको बता दें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी कि NFH5 की रिपोर्ट में 2020 में ही बिहार की शराबबंदी कानून की पोल खोल दी थी। इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि बिहार में 15% लोग शराब पी रहे हैं। शहरी इलाकों में 14 और ग्रामीण इलाकों में 15% लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। ड्राई स्टेट में हुए इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद भी बिहार सरकार गंभीर नहीं हुई और रिपोर्ट के बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया। सिस्टम की सुस्ती, लापरवाही और नजरअंदाज करना ही आज लोगों की जान पर बनी है। सोचिए, दीपावली के दिन किसी के घर दिया नहीं जला, बस उन घरों में रोने, बिलखने और चीखने चिल्लाने की आवाज आती रही। आज बिहार जहरीली शराब का दंश झेल रहा है। पिछले 5 दिनों में गोपालगंज, बेतिया और समस्तीपुर में जहरीली शराब पीने से 41 लोगों की जान जा चुकी है। फिर सवाल यही आता है कि आखिर ऐसी अनदेखी क्यों? जब केंद्र सरकार ने बिहार में शराब के सेवन पर रिपोर्ट पेश की, उसके बाद भी बिहार सरकार ने कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया? सिर्फ पुरुषों को लेकर ही नहीं, बल्कि महिलाएं और नाबालिग भी शराब का सेवन करते हैं, इसका जिक्र भी इस रिपोर्ट में किया गया है। आपको बता दें कि 2020 में देश के 22 राज्यों के फेज 1 की रिपोर्ट 2019-20 में जारी हुई थी। इसमें यह खुलासा हुआ था कि बिहार के गांवों में आज भी शहरों की अपेक्षा अधिक शराब का सेवन किया जा रहा है। पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य में शराब आखिरकार आ कहां से रही है? ये सरकार के लिए सवाल है। अब जरा इन दिनों बिहार में चल रहे बिहार पंचायत चुनाव पर एक नजर डालते हैं तो आप जहरीली शराब से हो रही मौतों की कहानी, बिहार में पूर्ण शराबबंदी और उन लोगों की कहानी को समझ पाएंगे जो सिर्फ शराब पीने के लिए दूसरे शहरों में जा रहे हैं और चुनाव में वोट उसी को दे रहे हैं जो उनके लिए शराब बंटवा रहा है। और ये हकीकत है, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। और ये सिर्फ बिहार पंचायत चुनाव की बात नहीं है। अगर हम 2020 में बिहार विधानसभा की भी बात करें तो इसी तरह का वाकया सामने आया था। पटना में चुनाव से पहले 2260 लीटर शराब बरामद हुई है। ड्राई स्टेट में शराबी बंदी की पोल खुली है। आपको बता दें कि पटना सदर और फुलवारी में 15 को मतदान है। अब आप पूरी कहानी को समझ गए होंगे। अब सवाल ये कि नशा मुक्ति केंद्र का बिहार में क्या हाल है? कितने जिलों और प्रखंडों में, गांवों में नशा मुक्ति केंद्र को खोला गया है शराबबंदी कानून के बाद? यहाँ किस तरह की सुविधा उन लोगों को मिल रही है जो सच में नशा को छोड़ना चाहते हैं? इस बात में भी दो राय नहीं है कि पटना जैसे शहरों में अस्पतालों का क्या हाल है। बाकी जगहों के सच को ये बता देती है। बहरहाल अब देखना है कि जब समीक्षा बैठक होती है किस तरह के डिसीजन सामने आते हैं, कौन कौन अधिकारी शामिल है, जहरीली शराब में हुई मौतों के जिम्मेदार कौन है, दोषियों को किस तरह की सजा मिलती है और अब किस तरह के प्रावधान सामने आएंगे। आप भी इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।